जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। इस तारीख को जारी होगा सीजी बोर्ड का परीक्षा परिणाम। कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 30 अप्रैल या 1 मई को परीक्षा परिणाम जारी कर सकता है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है। दरअसल आपको बता दें, काउंटिंग, मिलान और रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बता दें कि इस बार हिंदी का पेपर लीक होने की वजह से कक्षा 10वीं की हिंदी परीक्षा 10 अप्रैल 2026 को दोबारा आयोजित की गई थी। इस कारण परीक्षा परिणाम जारी होने में देरी हो रही है। भीषण गर्मी के चलते आंगनबाड़ी के समय में बड़ा बदलाव। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रभाव को गंभीरता से लेते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए त्वरित और संवेदनशील निर्णय लिया है। दरअसल आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के स्पष्ट निर्देश पर ग्रीष्मकाल के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में बदलाव करते हुए इसे 6 घंटे से घटाकर 4 घंटे कर दिया गया है। निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक आंगनबाड़ी केंद्र प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक संचालित रहेगा। बिलासपुर में खूंटा घाट डैम से आज छोड़ा जाएगा पानी। 107 गांव के 211 तालाब भरेंगे। बिलासपुर में भीषण गर्मी के बीच ग्रामीण इलाकों में जल संकट की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने राहत देने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। जिले के सबसे बड़े खूंटा घाट डैम से निस्तारी के लिए आज पानी छोड़ा जाएगा। इससे 107 गाँव के 211 तालाबों को भरा जाएगा। दरअसल भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ते ही शहर से लेकर गाँव तक पानी की समस्या होने लगी है। नदी नाले पहले ही सूख गए हैं, वही तालाब में सूखने की स्थिति में है। ऐसे में लोगों के निस्तारी के लिए पानी की दिक्कतें हो रही है। इसके साथ ही जानवरों को भी पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। 6 महीनों से पेंशन और राशन से वंचित आदिवासी बुजुर्ग केवाईसी फेल होने से बड़ी परेशानी। गरियाबंद जिले की पत्री ग्राम से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पिछले 6 महीनों से वृद्ध पेंशन और उचित मूल्य की दुकान से राशन नहीं मिलने के कारण एक आदिवासी बुजुर्ग को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि वह बुजुर्ग अपनी ज़रूरतमंद और दैनिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसके कारण उसे राशन नहीं मिल पा रहा है उसका, और ना ही उसकी पेंशन की राशि उसके खाते में आ रही है। ग्रामीणों ने खुद की शराब दुकान खोलने की मांग। प्रशासन पर उठे सवाल। छत्तीसगढ़ के डोनगरा ब्लॉक के ग्राम कल्याण से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आम सोच से बिल्कुल उलट है। जहां आमतौर पर गांव में शराब दुकानों के विरोध की आवाज़ उठती है, वहीं यहां के ग्रामीण खुद अपने गांव में शासकीय शराब दुकान खोलने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लंबे समय से अवैध शराब का खुलेआम चल रहा है कारोबार। कई बार पुलिस और प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित रही। सीजी बिलासपुर में गैस सिलेंडर का अवैध रिफिलिंग का कारोबार, 54 सिलेंडर जब्त। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में जो कुछ घट रहा है, उसका फायदा रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले जमकर उठा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, कलेक्टर की लगातार समझाइश के बाद भी ब्लैक मार्केटिंग के धंधे पर रोक नहीं लग पा रही है। खाद्य विभाग की टीम ने रेड मारकर महामाया गैस रिपेयरिंग और विजय स्टील दुकान से 54 गैस सिलेंडर जब्त किए। जहाँ रिपेयरिंग और स्टील दुकान की आड़ में ब्लैक मार्केटिंग का गोरख धंधा चल रहा है। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन हीट वेव का खतरा, अलर्ट जारी। फिर बदल सकता है मौसम। छत्तीसगढ़ में गर्मी ने तेवर और तीखे कर दिए हैं। राजधानी समेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक ग्रीष्म लहर जैसी स्थिति बने रहने के संकेत है। मौसम विभाग के अनुसार 27 अप्रैल तक भीषण गर्मी का असर बना रह सकता है, जबकि शनिवार से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में गिरावट और गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए 69 पुलिसकर्मियों का प्रशासनिक फेरबदल। मनेंद्रगढ़ जिले में पुलिस विभाग ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इसके तहत कुल 69 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। यह आदेश जिले के पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह द्वारा जारी किया गया है। इस तबादले में 4 सहायक उप निरीक्षक शामिल है, जिन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। 13 प्रधान आरक्षकों का भी स्थानांतरण किया गया है। 52 आरक्षकों को भी जिले के विभिन्न थानों और चौकियों में नए प्रतिस्थापना स्थल भेजा गया है।
बरसात से पहले अलर्ट मोड में सरकार, जलभराव रोकने और बाढ़ प्रबंधन को लेकर सख्त निर्देश। छत्तीसगढ़ में बारिश के मौसम से पहले नगरीय प्रशासन विभाग ने शहरों में जलभराव रोकने, बाढ़ प्रभावित इलाकों में जरूरी इंतजाम करने और नालियों की सफाई तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। सभी नगरीय निकायों को 31 मई तक बड़े नालियों और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई पूरी करने के लिए कहा गया है। हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने बरसात से पहले तैयारियां दुरुस्त करने में जोर देते हुए स्पष्ट किया है कि जून के पहले सप्ताह में राज्य स्तरीय टीम निकायों में सफाई और तैयारियों का भौतिक निरीक्षण करेगी। बस्तर के गांव में मिली प्राचीन ताड़पत्र पांडुलिपियां, सर्वे में सामने आया पुराना ज्ञान। बस्तर जिले में चल रहे ज्ञान भारतम पांडुलिपि सर्वे अभियान के दौरान ग्रामीण इलाकों में महत्वपूर्ण खोज सामने आई है। ग्राम पंचायत बेसोली के बोडनपाल और ग्राम पंचायत कोलचूर में प्राचीन ताड़पत्र पांडुलिपियां मिली हैं। ये पांडुलिपियां लंबे समय से स्थानीय स्तर पर सुरक्षित थी और अब सर्वे के दौरान इन्हें चिन्हित किया गया है। अधिकारियों के अनुसार ये पांडुलिपियां काफी पुरानी है और इनमें चिकित्सा, ज्योतिष और पारंपरिक ज्ञान से जुड़ी जानकारी दर्ज है। शुरुआती जांच में ये भी सामने आया कि इन प्रस्तावों में स्थानीय परंपराओं और जीवन शैली से जुड़े उल्लेख भी हो सकते हैं। उरगा पत्थलगाम NH का 70% काम पूरा, झारखंड से सीधी कनेक्टिविटी की राह हुई आसान। दरअसल बाद इकोनॉमी कॉरिडोर के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण जारी है। इस कॉरिडोर को भारतमाला के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। ये कॉरिडोर कोरबा जिले से होकर गुजर रहा है। इसके तहत पहले चरण में बिलासपुर दर्री घाट से उरगा तक सड़क निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो गया है। दूसरे चरण में उरगा से पत्थलगांव के बीच सड़क बनाने का काम चल रहा है। कोरबा में राखड़ बांध टूटने से बिजली उत्पादन घटा, कई यूनिट बंद। हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पश्चिम के झाबू राखड़ बांध फूटने की घटना का असर अब राज्य के बिजली उत्पादन पर साफ नजर आने लगा है। मरम्मत कार्य शुरू होने के कारण संयंत्र से निकलने वाली राख की आपूर्ति फिलहाल बंद कर दी गई है, जिससे प्रक्रिया प्रभावित हुई। संयंत्र की 210 मेगावाट क्षमता वाली 4 इकाइयों में से 3 और 4 नंबर इकाई को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली पर लगेगी रोक, शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों और DEO को दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों द्वारा CG बोर्ड की मान्यता लेकर CBSE पैटर्न का झांसा देकर अभिभावकों से फीस के नाम पर मनमानी वसूली को लेकर सरकार ने संज्ञान लिया है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को 4 बिंदुओं में मामले की पारदर्शी जांच के निर्देश दिए। जांच के बाद CG बोर्ड के स्कूलों में बाहरी प्रकाशन की पुस्तक खरीदी के लिए दबाव बनाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस मामले को lelluram.com ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके चलते विभाग को मुकरनी नींद से जागा। छत्तीसगढ़ में नकल रोकने के लिए नया कानून लागू, विधानसभा से पारित लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुमति साधनों की रोकथाम हेतु विधायक 2026 को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद राजपत्र में प्रकाशन हो गया है। यानी अब छत्तीसगढ़ में नकल रोकने के लिए सख्त प्रावधान लागू हो जाएंगे। ये कानून CG, PSC और छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के साथ साथ विभिन्न निगमों और मंडलों की भर्ती परीक्षाओं पर भी लागू होगा। आप वाला भी आ रहा है, राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने पर मुस्कुराने लगे CM। देश की सियासत में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल राजस्थान सांसद राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो गए। मीडिया को संबोधित करते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 सांसद भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। इसके साथ ही देश की राजनीति गर्म हो गई है। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने राघव चड्ढा का बीजेपी में स्वागत किया है। सामान्य प्रशासन निगम विभाग के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी, राजधानी रायपुर में सामान्य प्रशासन विभाग के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। दरअसल आपको बता दें, इस आदेश में राज्य के 5 प्रमुख विभाग परिवहन, राजस्व, आपदा प्रबंधन, वन, जलवायु परिवर्तन, पंचायत और ग्रामीण विकास से स्कूल शिक्षा मंत्री की अनुशंसा दिखाई दी है, जबकि जांच में ये पूरी तरह फर्जी पाया गया। सचिवालय के अधिकारियों के अनुसार ये फर्जी आदेश 5 मार्च 2026 की तारीख में जारी बताया गया है। इसमें विभागीय सचिव रजत कुमार और उप सचिव शिव कुमार सिंह के डिजिटल सिग्नेचर का दुरुपयोग किया गया। जांजगीर चांपा में खराब निर्माण पर उप अभियंता को नोटिस जारी। जांजगीर चांपा जिले में ग्रामीण विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन सख्त हो गया। कलेक्टर जन्मेजय माहोबे ने शुक्रवार को जनपद पंचायत से पामगढ़ में सचिव, तकनीकी सहायकों और रोजगार सहायकों की बैठक ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। बैठक में ग्राम पंचायत खसाहा में निर्माणाधीन मंच कार्य की खराब गुणवत्ता सामने आई है। इस पर कलेक्टर ने कड़ी कार्रवाई व्यक्त की है।
रायपुर में 35 दिवसीय 4 महापुराण कथा महोत्सव 11 मई से 15 जून तक होगा भव्य धार्मिक आयोजन। रायपुर के लाखे नगर स्थित श्री राम मंदिर प्रांगण टिल्लू चौक में 11 मई से 15 जून 2026 तक 35 दिवसीय 4 महापुराण कथा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। दरअसल महापुरुष पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर आयोजित इस धार्मिक आयोजन में श्री राधा रास बिहारी शरण महाराज के श्रीमुख से कथा वाचन होगा। आयोजन श्री निम्बार्क महाप्रभु निष्काम कथा सदन के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। महोत्सव के तहत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित होगी। 11 मई को भव्य कलश यात्रा के साथ शुरुआत होगी। इसके बाद 12 से 20 मई तक श्रीमद् देवी भागवत कथा, 21 से 28 मई तक श्री शिव महापुराण कथा, 29 मई से 6 जून तक श्री रामचरितमानस कथा और 7 से 14 जून तक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया जाएगा। अंबिकापुर निगम की सामान्य सभा मेयर ने 5.89 अरब का बजट पेश किया। दरअसल शुक्रवार को अंबिकापुर नगर निगम का बजट पेश किया गया, जिसमें महापौर मंजूषा भगत ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 5.89 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है। दरअसल आपको बता दें, इसमें मुख्य रूप से शहर के बुनियादी ढांचे, खेल सुविधा और शहरी विकास से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल किए गए। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा पार्षद अशोक सोनवानी ने तालाबों के अतिक्रमण का मुद्दा उठाया है। शहर के सभी 19 तालाबों के सीमांकन के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखने के निर्देश दिए। दुर्ग में अवैध गुटखा फैक्ट्री पर छापा, 13 मजदूर मौके से पकड़े गए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने एक अवैध गुटखा फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें, छापेमारी के दौरान मुसाफिर ब्रांड का गुटखा पैकिंग करते हुए जब्त किया गया। वहीं M4 ब्रांड जर्दा भी फैक्ट्री में पैक होता मिला। पूरा मामला नंदिनी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के श्रमिक शामिल है। आपको बता दें, पुलिस ने फूड सेफ्टी टीम के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई की और मामले में आगे की जाँच जारी है। आरटी प्रवेश बढ़ सकती है, एडमिशन न देने स्कूलों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूलों का आरटी को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसे लेकर अब सरकार भी सख्त होते दिखाई दे रही है। विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। एक तरफ निजी स्कूल प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अब सरकार ने ऐसे स्कूलों की लिस्ट मंगा लाई है जो आरटीआई में बच्चों को प्रवेश नहीं दे रहे हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि इस विवाद के बीच अब डीपीआई ने सभी डीईओ को निर्देश जारी कर उन निजी स्कूलों की सूची मांगी है जो एडमिशन में कर रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आरटी के तहत 25% सीटों पर प्रवेश देना अनिवार्य है। जो स्कूल ऐसा नहीं करते उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। नैनो यूरिया, नील हरित काई जैसे विकल्प अपनाने के निर्देश। पश्चिम एशिया में चल रहे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव के बीच आयातित उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रणनीति तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से आगामी खरीफ सीजन 2026 के लिए छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार द्वारा 15.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य आवंटित किया गया है।